शायद तुम भी देख रहे होंगे आजकल ना कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, लड़कियां बांके बिहारी जा रहे हैं और काफ़ी मंदिरों में लोग जा रहे हैं और फिर रोए हैं वहाँ पे, वीडियो बना हुए रोते हुए भगवान को देख के, और वीआईपी पास लेके अंदर घुसे रहे हैं। अब वीआईपी को तो दर्शन हो रहे, पास से मत्था टिकवा रहे, सब कर रहे। नॉर्मल आदमी बेचारा दूर से देख के जा रहा है, भगवान तो उसका भी उतना ही है। दूसरी चीज, तो कोई तो आदमी है ऐसा जो पैसे ले गए काम करवा रहा है यार, ये तो बहुत गलत इन्फ्लुएंस जा रहा है, बहुत गलत। और मान लिया मैं, चलो आज तो बड़े प्रोजेक्ट का दिन आ गया और मेन चैनल पे अपना एक और सेटअप रिवील करने का, सेटअप क्या, एक और बैकग्राउंड। और ये मैं कल वाले कपड़ों में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक नहाया नहीं, और वीडियो रिकॉर्ड में हमेशा बिना नहाए करूँ क्योंकि बिना नहाए ना आदमी ज़्यादा स्मार्ट लगे, मैं तो मेरा ऐसा मानना है। नहा के चंपकलाल सा हो जा आदमी, नहा के तो वही हो जाए कि फिर वो वाला लुक नहीं आ पाता जो मुझे चाहिए। वीडियो में स्मार्ट लगना क्यों है? वीडियो में इसलिए स्मार्ट लगना चाहिए, सारा काम लड़कियों के लिए ही तो हो रहा। अगर गर्ल से टेंशन ही नहीं मिलने की तो सारे काम का फायदा क्या हुआ? पर गर्ल्स ऑडियंस है नहीं ज़्यादा, बॉयज ही हैं। तेरी नहीं होगी भाई, मेरी तो बहुत है। मतलब मुझे तो मानना है भी लड़कियां की, अगर बॉयज हट जाए तो व्यूज 100 के रह जाएंगे, लेकिन लड़के हटने के तो नहीं भाई, मानना है। लड़कियां भाई बनना है, मान या ना मान, नीचे वाइब तो बहुत तगड़ी काम करने की, वो हम कर नहीं रहे, वो बात अलग है। काम नहीं हो रहा लेकिन वाइब फील कर रहे, बैठ के पबजी खेल रहे, डेली वाइब पूरी तगड़ी फील करे। पबजी खेलने का अलग मजा, मैं सुबह से शाम तक नाश कर सकूँ अपने टाइम का यहाँ पबजी खेल खेल के। हाँ स्टूडियो में बड़ा मजा है, स्टूडियो में बहुत मजा है, 2 टन का एसी चला के रे भाई काम करा कल वीडियो नहीं, रे गुना खेल लेंदा भाई, पहले ही ज्यादा हो रहे हैं, हम 5 हो रहे हैं, 4 की टीम खेल रहे हैं। 5 हो रहे यार, कोई तो देख लगा ऊपर घर को, नहीं तो आंटी की दिन रोटी में वही मिला के चली जाएगी, कीड़े से आया करें स्कूटर रात को। तुम तो भाई पबजी खेल लो जाओगे, पनीर कहाँ से बनेगा? पनीर के लिए तो काम करना है। एक लाइट उठा ला हर ऊपर से। मैं अभी वो याद कर रहा था अपने चैनल के साथ, जब भी कुछ अच्छा हुआ जून में जरूर हुआ, मतलब जून बेस्ट महीना रहा। हम इस फ्लैट में भी जून में आए, लोड वाली वीडियो भी इतनी बढ़िया 6 मिलियन चली गई, वो भी इसी फ्लैट में गई। जून हमेशा से यूट्यूब करियर के लिए हाँ यार हर साल की बात है रचित, एक परफेक्ट गिवर रहा। मैं जून का महीना ने इस बार भी रोक करा, इस बार भी जून का महीना पीछे नहीं हटा। नीमो फिश आ गई। अच्छा, एक तेरे भाई ने आज ट्विटर पे बहुत तगड़ा ओपिनियन दिया, शायद तुम भी देख रहे होंगे आजकल ना कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, लड़कियां बांके बिहारी जा रहे हैं और काफ़ी मंदिरों में लोग जा रहे हैं और फिर रोए हैं वहाँ पे, वीडियो बना हुए रोते हुए भगवान को देख के, और वीआईपी पास लेके अंदर घुसे रहे हैं और वहाँ आराम से पुजारी जी भी आराम से देखते रहे और वे बढ़िया अपना सिनेमेटिक शॉट निकालते हैं मस्त भगवान की सेवा करते हुए। उस क्रिंज को फिर इंस्टाग्राम रील पे अपलोड करते हैं, हरी बोल और गोड ये गोड वो। तो आजकल ट्विटर पे थोड़ा लफड़ा चल रहा है इन सब पे कि मंदिरों में कैमरा बैन होना चाहिए, नहीं मतलब फोटो तो लो आप, बहुत अच्छी बात है, आप अपना धर्म प्रमोट करो, सब करते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं हर धर्म के सब प्रमोट करते हैं और होना भी चाहिए। मतलब जागरूकता तुम कैसे लाओगे भाई? केदारनाथ कितना सुंदर दिखा है, फोटो से ही तो बता सकते हो, आप वीडियो से बता सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ व्यूज आप वहां पे जा रहे हो, आप भीड़ बढ़ा रहे हो बिना मतलब में। मैं ये चीज वो करूँ कि जो मुझे लगे यहाँ पे ना लोगों ने हर चीज को एक स्केल पर रख दिया। लोगों का बिहेवियर सिनेमा हॉल में भी वही है, होटल्स में भी वही है, मंदिर में भी फिर वही हो गया, फोन ही बहुत जगह बंद है मंदिरों में फोन बाहर। ये नहीं है अपना अक्षरधाम, और मजा आता है। मैं ये कहूंगा कि बहुत सही डिसीजन। महाकाल में बैन था, हमने लेके गए, बाहर नहीं रख के गए। मंदिरों में वैसे बैन है और लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप वहाँ पे खुद ही ना हो। देख हर जैसे महाकाल में जितनी भीड़ थी और ऑब्वियसली हमें व्यूज बहुत अच्छे आते हैं अगर हम अंदर कैमरा लेके जाते हैं, पर तो बता जितनी भीड़ थी वहाँ और अगर हम फोन ले जाके वीडियो शूट करने लगते तो हम कितने लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ वीडियो के ऊपर। 4 लोगों को ये लगता है कि ये फोन लेके आ रहे हैं। और एक बात बताऊं तुम्हें, हमारे पास कैमरा नहीं था तब हम अच्छे से देख पाए, चीज अच्छे से देख पाए। मान लो वहाँ वो आकृतियां थी या फिर दीवार पे वो जो क्या क्या करें। मैं तो खुद गया हूँ, हम थाईलैंड गए थे, मुझे आधा थाईलैंड याद नहीं जो मैंने फोन के थ्रू देखा, नहीं होता मुझे याद ही नहीं है जो मैं व्लॉग के लिए कर रहा था उसमें कि मैं रियलिटी में मैंने कितना, एक दिन की पूरी बोट ट्रिप याद नहीं मेरे, उस दिन मैंने इतना फोन चलाया है, लगातार व्लॉग करता रहा मैं, लोगों को तो मजा दे दिया, खुद मजाक हो गया सारा। और मैंने भी ये ट्वीट करा और मैं काफी लोगों का देख भी रहा था ट्वीट ये कि मंदिरों में नॉर्मल आदमी के लिए वो कितने ही पैसे वाला हो, वीआईपी ट्रीटमेंट बंद होना चाहिए बिल्कुल, सब लोगों को एक लाइन में लगाओ। इससे क्या होगा ना, अब वीआईपी को तो दर्शन हो रहे, पास से मत्था टिकवा रहे, सब कर रहे, नॉर्मल आदमी बेचारा दूर से देख के जा रहा है, भगवान तो उसका भी उतना ही है। दूसरी चीज, मिनिस्टर्स के लिए रखो आप, ठीक है सिक्योरिटी रीजंस हैं भाई, मोदी जी नहीं लाइन में लगेंगे, एक सीएम के पास नहीं इतना टाइम है। मैं तो कह रहा कोई नहीं, कोई मिनिस्टर है, कोई बड़ा अभिनेता है, कोई बड़ा आदमी है जिसके पास सच में टाइम नहीं है, आप उनके लिए वीआईपी रखो, लेकिन एक फिक्स टाइम कि भाई वीआईपी दर्शन सुबह 6 से 8 बजे होंगे, उसके बाद नॉर्मल दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे। किसी के लिए मंदिर बंद नहीं होगा, किसी के लिए वीआईपी पास नहीं है।
नहीं तो यार ये ना धीरे धीरे वीआईपी पास वाली जो चीज है ना, ये धंधा बन जाएगी मंदिरों में। बन चुकी है। जो ट्रीटमेंट हो लोगों के साथ, धक्का मुक्की करें नॉर्मल लोगों के साथ, यार भगवान तो उनका भी उतना ही है। हमारे यहाँ तो प्रसाद भी हो गया कि मन की श्रद्धा हो, कभी भी प्रसाद भी कहीं मैंडेटरी नहीं कि आपको चढ़ाना ही है, ये तो लोगों की श्रद्धा है कि भाई चढ़ा दिया कुछ कर दिया। तो मुझे बड़ा खराब लगा, 2-3 लड़कियों की मैं रील देख रहा था जिन्होंने सब डाला, लड़कों ने भी 1-2 ने डाली हुई है, बट लड़कियों की रील है जो ट्विटर पर आजकल लोग शेयर कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल उठा रखा। वो इतना क्रिंज कर रही हैं, रो के दिखा रही भगवान के। मतलब या तो तुम भगवान के द्वार पे गए, मैं कहता हूँ आती है भाई, आपको रोना आ गया, आप बहुत बड़े भक्त थे, आपके आंसू आ गए, आपके गूज़बम्स आ गए, ठीक है, लेकिन उस रोने का सिनेमैटिक शॉट, या तो आप रोगे या तो आपका रोना ही निकलेगा, या आप कैमरे के लिए पोज अच्छा दोगे, दो में से एक ही तो काम हो सके। कभी वैसे पुरानी जनरेशन ने सोचा नहीं होगा कि ये एक डिस्कशन होगा कि लोग मंदिरों में जाके अपनी वीडियो बनवाने लगेंगे, और उससे मतलब यार 10 साल पहले तक भी भाई उन मंदिरों की वीडियो देख रहा हूँ मैं जहां भक्तों को यूं धक्के लगे हैं कि आगे चल, ये उनमें आदमी आराम से रो रहा, यूं सेवा कर रहा, तो कोई तो आदमी है ऐसा जो पैसे ले गए काम करवा रहा है। यार ये तो बहुत गलत इन्फ्लुएंस जा रहा है, बहुत गलत। और मान लिया मैं चलो उनकी सेवा की वीडियो देखकर, उतनी वीडियो देख के मैं हो गया कुछ, मैंने कहा मुझे भी जाना चाहिए, मैं वहां गया, मैंने वीआईपी पास नहीं लिया, मुझे उन्होंने धक्के मार के निकाल दे, तो मेरे अंदर कैसा वो हुआ फिर, मतलब मेरे अंदर कैसी इमेज बनी फिर मंदिर की या उस स्टाफ की जो वहां मंदिर का स्टाफ है, मेरे लिए तो बिल्कुल अपोजिट बन गई। मैं इन्फ्लुएंस भी होकर गया और मेरे साथ ट्रीटमेंट दूसरा हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था 6000 का वीआईपी पास था। तो गवर्नमेंट को सच में कुछ करना चाहिए, जितने इवन लोगों को भी कुछ करना चाहिए। इन चीजों को फालतू में अप्रिशिएट मत करो भाई, अपने धर्म की फोटोज डालो, अपना धर्म प्रमोट करो, आप स्टोरी डाल लो, आप भगवान के साथ फोटो डाल लो, आप मंदिर के अंदर की फोटो डाल लो, बट ये चीजें व्यूज के लिए ड्रामा मत बनाओ। ये सब ड्रामे हमारे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, और भाई ये चीजों को बिल्कुल अप्रिशिएट मत करो, ये सब चीजें बहुत गलत हैं, बच्चे बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे, और जो लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं फालतू में, उनके और हौसले बुलंद हो जाएंगे ये काम कराने के। ये दो रोड ने वीडियो छोड़ के पबजी खेलने आ गए, मैसेज आया बालिया आने का कि भाई शुरू कर दो, तो ये होगी ऑन। अच्छा लो बजा बताओ, आज तो लिखा रखा, अब तो सीधा 11 बजे सोने उठेंगे आराम से, सोने के लिए उठूंगा मैं तो यार। अर्जेंटली कर देंगे। लाइफ बढ़िया चल रही जब से इस स्टूडियो में पैसे खर्चे। इसी स्टूडियो में एक वीडियो शूट हुई मेरी बस। मेरी भी अब तक एक ही यार, पता नहीं रिलीज कब होगी। एक बड़ी जरूरी मीटिंग थी आज, वो पोस्टपोन्ड हो गई, और वो होगी कल सुबह। काफी जरूरी मीटिंग थी, समझ बहुत जाओ। जरूरी मीटिंग थी, दिक्कत ही क्या बस उस मीटिंग में। कल वाली वीडियो में थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फायदा नहीं है, बग्गा नहीं है काम का भाई। मगर एक तरफ तो हेल्थ जा रही है और एक तरफ जो है करियर जा रहा, पर मजा आ रहा है। इसी बात के तो पैसे हैं। पैसे हैं कहाँ पैसे तो आनंद दे रहा पूजी, पर मजा आ रहा है इस टाइम। तेरा भाई एम्बुलेटर पे कुछ नहीं करके खा रहा, तो मजा आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक में तो खत्म ही कर देगी ऑर्गन्स को। साथ में मैदा। हाँ, अभी साथ में मैदा खाया जाएगा जो अंतों पे जमागा। बच्चे तो मेरे पैदा होने नहीं देगा, जो लाइफ स्टाइल है। होंगे भी तो डॉक्टर के फिरेंगे। मगर आज सोसाइटी में मेला लग रहा है रे, तुमने यहाँ मेला लगा रखा यार, क्या कूजी वाइब्स हैं रूम में। ऐसा मन करा तुझे ही बैठ। अब तो कमर टूट गई काम करते हुए। कितने पैसे कमाए ये बता। कुछ नहीं कमाया, सुबह 10 से रात के 10 वाली। 1 रुपया नहीं कमाया अब तक तो कुछ नहीं कमाया। यार कितनी वीडियो डाल दी। एक तो रील डाल दी, आधी वीडियो कर दी अपनी, अब लक्ष्य ही कर रहे हैं। आधी एडिट कर दी। अपना एक वीडियो का एक पार्ट तो हो ही गया। लाइट जलाओ ना किसी तरह। एलेक्सा लैंप को 100% पर कर दो। ठीक है। अब हुआ। आयरन मैन वाला ही रूम है। एलेक्सा लैंप वाइट कर दो। ठीक है। कुछ तो बात है भाई। भाई हाँ, इस रूम से घुसते ही फ्लेक्स। एलेक्सा पीसी बंद कर दो। अरे नहीं, बंद कर दो। ठीक है। एलेक्सा पीसी ऑन कर दो। ठीक है। वाह भाई, गड़बड़ी कर रखी यार। मैंने भी सब सेम सामान ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये हुआ है भाई, वो बेड तो आरामदायक है बिल्कुल ही। यार ये चादर जो है ये मजबूर कर रही है। किस चीज के लिए? ये बड़ी सॉफ्ट है, रे के रूम में ठंड हो जा, रात में बहुत तगड़ी। तो यहाँ ऐसा माहौल बन जा कि सोने का बहुत अच्छा। लेकिन यार पुराने फ्लैट वाली वाइब आ रही क्या, मतलब व्लॉग्स में मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि पुराने फ्लैट वाली। हाँ। भाई देख, पुराना फ्लैट था, ये घर सा है। यो घर से तो मान लो बात। वो तो फ्लैट ही था। और उधर तो बस भूतिया सपने में ही सो रहे थे।
हाँ भूत तो थे उधर। मैं बताता हूँ, लक्ष्य के रूम में मैं 2 बार सोया और दोनों बार मुझे ऐसे डरावने सपने आए। प्लस जिंदगी में पहली बार मैंने स्लीप पैरालिसिस देखा लक्ष्य के रूम में। मैंने अपने रूम में भी देखा, लक्ष्य के में भी देखा। तो वहाँ तो भूत ही थे, वहाँ तो सावित्री थी, लेकिन यहाँ तो कैसे कल हवन करके बैठे बिल्कुल। सावित्री ऐसा वो होगी। सावित्री इस टाइम इस शीशे के बाहर है। पूरा कैमरा एंगल खराब कर दिया मैंने, रील वाले एंगल से शूट कर दिया लोग। लोग यूं करके क्योंकि वो रील नहीं आती है, यूं करे रखे। सोसाइटी में वो लग रहा, ग्रुप चेक करो एक बार व्हाट्सएप। हाँ देखा मैंने। मेला है क्या है वो? अरे दिक्कत है, मेला लगा हुआ है, स्टॉल्स लगे हुए खाने का भाई, कॉफी कुछ है, अच्छा पाव भाजी, चाट और गोलगप्पे, पिज्जा भी है, और तुम्हारा चाइनीज फूड भी है। होंग्स किचन वालों ने लगा रखा अपना इधर। अच्छा, डोमिनोज वालों ने भी लगा रखा। डोमिनोज ने देखा? भी लगा रखा। बड़े स्टॉल लग रहे हैं मतलब कि। बिग, वहाँ लगे थे छपरियों के स्टॉल पुरानी सोसाइटी में। वहाँ तो जिनके फ्लैट थे ना वहाँ पे ही बनाना चाहते खाना। वहाँ ऐसा था कि मैं अपना स्टॉल लगा लूं। नहीं यहाँ भी ऐसा ही होगा, पर क्या ना थोड़ा क्वालिटी अप है। या डोमिनो का बस पोस्टर लगा रखा, वो सामान अंदर रोटी मिल रही हो, रोटी पे पनीर रखे। चीज गला के। नहीं ऐसा नहीं है, चलना है या नहीं? चलो देख के आते हैं एक बार, कितनी दूर है। अरे कितनी हो सके, सोसाइटी के अंदर ही तो है। मैं बता दूं, मैं एक बड़ा सीक्रेट आज खोल दूं कि यार डेट वेट एक्सपीरियंस करे तो बड़ा ही टाइम हो गया। मतलब मैं अपनी निजी जिंदगी में अगर जाऊं तो आज तक मैं लाइफ में कॉफी डेट पे नहीं गया। तू गया कभी कॉफी डेट पे? सच सच बता। मतलब अगर फैमिली से ना छुपाया था यार, कॉफी डेट पे तो मैं भी नहीं गया। मतलब नॉर्मल डेट पे गया हो, कॉफी नहीं एक कभी अपनी लाइफ में? यार यार डेट तो उसे कहना जब आदमी सीसीडी और ऐसी जगह बिल्कुल प्लान करके जाए, ऐसा तो कहीं। लेकिन यार शर्मनाक नंबर है ये, 25 साल का हो चुका मैं। कुछ नहीं उखाड़ा यार लाइफ में, जवानी ऐसे ही निकाल दी। पता नहीं किसे प्रूव करने के चक्कर में। 25 का कैसे हो गया? मेरे साथ ही तो पैदा हुआ। हाँ मतलब थोड़ा एग्जैजरेट करके बताओ, अगर 1-2 साल ऊपर नीचे राउंड ऑफ कर दी। राउंड ऑफ कर दी, 1.5 साल बढ़ा दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जवानी को बेटर यूज कर सकता था। रूम में से स्पैंकिंग की आवाज आई आती रहती तीनों को। अभी निकली मार्क और इलोन मस्क में फाइट होने की बात वो ई लफड़े से शुरू होता होता लफड़ा हो गया, रियल लफड़ा हो रहा। हाँ यूएफसी में बात चल रही है उनकी फाइट की। और वैसे मार्क जीत जाएगा यार, मार्क है भी तो छोटा हो, इलोन 52-53 साल का है, मोटा वैसे है। मार्क बहुत फिट है और एमएमए बहुत टाइम से कर रहा है मार्क। लेकिन थोड़ा मसल उसमें ज्यादा है यार मसल से कुछ नहीं होता, स्पीड और फुर्ती उसमें ज्यादा हो सकती है मेरे ख्याल से। फुर्ती नहीं, जो टेक्निक है ना सारी उसकी बात है यार। ये भी बात सही है, टेक्निक होनी चाहिए। वेट डिफरेंस ज्यादा ना हुआ ना उनमें, तो मार्क बहुत इजीली ले जाएगा। वो देखी होगी तुमने, मार्क जुकरबर्ग एमएमए में ट्रेन होता रहा, अभी कोई टूर्नामेंट भी जीतता साला। मुझे मार्क की इमेज वही दिखा है बस, वो ग्रे टी शर्ट में आते हुए यूं बस। और आंख ऐसे नहीं ब्लिंक करती उसकी, ऐसा ब्लिंक करती होंगी आंख। उसे देख के लगता नहीं है सही, कैसा अजीब सा लगे, मतलब वो जितने एनिमेटेड सा लगे रियल लाइफ में वो। और इलोन की बॉडी ऐसी लगे कि उसने बचपन से अब तक सिर्फ चीज ही खाया। और हाँ, उसकी बॉडी ऐसी लगे जैसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे स्पेस सूट नहीं होता। हाँ कुछ पहन रखा हो जैसे उसने। 2 लड़के जो हैं रात को एक्टिव हो जाते हैं, और अभी हमें पता चला कि 7 बजे से हमारी सोसाइटी में वो चल रहा है, क्या है तो कुछ तो नुमाइश। तो हम 11 बजे जा रहे हैं। मुझे लगा अब तक तो बंद हो गया होगा यार खाना। एक अद्धा ठेला सा बच रहा होगा, खा लेंगे अपना उस पर जाके। दादा ने लेट बताया खा पी के, जब साढ़े की लैट्रीन आ गई ना जब बताया कि मेला है आ जाओ, तो अभी जा रही। उजड़ गया भाई यहाँ तो सब कुछ, तो उठ गया सब कुछ। वो तो पता ही था मुझे, कभी टाइम पे तो कहीं पहुँचे ही नहीं। कागा जब ही आया, जब बिल्कुल हाँ, अब पत्ते चाटने हो यहाँ डस्टबिन में ठा के वो तो कर सकूँ मैं। तो अपना फ्रिज ला के यहाँ अपने स्टॉल। बच्चों की पूल पार्टी थी आज। अच्छा, और मज़ा पूरा आया। हमें नहीं पता लगा, हम तो 10 बजे बैठे। तुमने बढ़िया बनाया भाई हमारा। क्या वहाँ नू है और मज़ा आ रहा। 11 बजे गए तो मैं तेरे से पूछते रहा था, मैं 11 बजे तक तो सब उठ गया होगा। उनको नहीं, अभी तो चला गया 1-1.5 घंटा, क्योंकि पूल पार्टी तो शायद शाम की थी 4-5 बजे की। जब मैं 10 बजे गया तो सारे एक्टिव थे, भीड़ लग रही थी। मैं कहा लगेगा 1 घंटा तो ऐसे होने में। फैमिली वाले लोग हैं भाई, ये 11 बजे सो जाए सब यहाँ। फैमिली नहीं भाई, काम धंधे वाले हमारी तरह थोड़ी। इनको 10 बजे उठ के भी काम ऐसे ही चल रहा है, 12 बजे उठ के भी। फ्रीलांसर नहीं है हम तो। देख भगवान की कोई तो कृपा है अभी सर पे। यही वाली है। चलो मुझे वो परेशान मत करो यार, आई नीड सम पर्सनल स्पेस। अच्छा, तेरा तो ऐसी फेल है 16 पे भी, या भी चलाया? अभी चलाया पर थोड़ा फेल है, मैं जल्दी में। अरे यार उससे भूल गया मैं, कैमरा से व्लॉग करना भूल गया। नहीं तो एक ही दिन मजे दिए वे पब्लिक को, वे एक दिन और मिलने चाहिए थे। कल करेंगे, कल कैमरा उठा लें, कल सुबह ही उठा दो। लेकिन हमारी पब्लिक भी ऐसी होगी, कह रही नहीं भाई वो रोने से नहीं आते कैमरे में आदमी बन के बोल रहे जैसे मैं कितना सोना लगूंगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे जी न्यूज पा रहा। पर कैमरा चेहरे की असलियत दिखा दे। लेकिन मेरी भी तो बहुत अच्छी, जैसे कोई दाग धब्बा नहीं। मेरा तो देखिए तू, मेरा वो चेहरा है जो लड़कियों का एक वो नहीं होता क्या, मोस्ट
कौन सा चेहरा बोल लगे लड़कियां जो चाह है डबल फेस नहीं वो जो बहुत चाहत हो जिसे लेने की चाहत मेरी क्लास में थी लड़की है बेटी में, उसे लेने की क्या चाहत थी उसे बताओगे। नहीं मतलब मेरा बहुत अच्छा फेस है इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट गिर रही है यार, तेरी जब कुछ पोस्ट ही नहीं करता गिरेगी कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो 1.1 मिलियन होने वाला लेकिन इनमें से 200 के कम करके देखा अगर 200 के किसी ने फेक डलवा रखे अब नहीं तो 900 के या 800 के कुछ ऐसे होते और अब रोड टू 1 मिलियन शुरू हो जाती मेरे इंस्टा पे साले ने 1 मिलियन का ही मजा खराब कर दिया मेरा हाँ कर दो यार, थोड़ी एंगेजमेंट मिल जानी चाहिए यार मुझे इंस्टाग्राम पे बिना कुछ करे। एंगेजमेंट तो हो जानी चाहिए अब तेरी मिलनी नहीं चाहिए अब तेरा टाइम आ लिया ब्याह होने का एक वो ले अब तू बैट गढ़ ले अब यहाँ एक छोटी सी चिड़िया उसकी लग जाएगी यार बस फिर बहुत सारी बैट्स बन जाएंगी यार बैट तो मुझे ही बनानी पड़ेंगी तू तो ढिल्ला यार इंस्टाग्राम पे एक बार आ रहा कि आप लाइक्स खोल के देखो ना तो ये नहीं आता किसके लाइक किसने लाइक करी। बग नहीं आ रहा अकाउंट उड़ने से पहले के हैं ये अकाउंट उड़ने से पहले चला है ये सब कुछ तो चल रहा गड़बड़ इंस्टाग्राम। चलो भाई हम तो चले गए अपना चने पने खाओ अपना लुटेंगे फिर मैं क्या होगा पिछले वाले घर में ना वही रह गए थे बिल्कुल ये मान ले एक दूसरे के बगल में ही रह गए थे एक इधर छीन गया था तो दूसरे तक छींट जाया गया था इतना पास था अगर मैंने मुद्द दिया तो इनके कमरे में पानी भर जाया गया था अब इस घर में इतना बड़ा हो गया कि यहाँ वॉकिटो की मुझे लगा था वो कमरे में फोन तो होनी चाहिए लैंडलाइन होनी चाहिए होटल जो होटल वाला रहे ना वो लैंड 9 दबत्ती रसोई में पहुंच जा फोन। हाँ और एक दबत्ते यहाँ गार्ड के पास रिसेप्शन और 2-3-4 पे हमारे हो कॉन्टेक्ट आज तो सिग्नल पे जा सके वैसे, कैसे सिग्नल पे आज तो बहुत पैसे कमा सके देख। पता एक यहाँ यही हमारे पास वाला जो सिग्नल है ना साला एक ही भिखारी का है इस पे एक ही भिखारी का कब्जा और वो पता सेम स्क्रिप्ट है उसके पास गाड़ी के पास जाएगा साहब आटा नहीं है साहब बेटी को खाना मिल जाएगा साहब बेटी को खाना मिल जाएगा साहब बेटी भूखी सोएगी नहीं तो यूं करे कट 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 मतलब तेरा जो तेरे अंदर होगा जो बिल्कुल अगर पेट में यहाँ भी एक अच्छाई होगी ना लेकिन वो भी जाग का आ जाएगी तो दे देगा कुछ सर अगर नहीं देते ना तो फिर उड़ जा साहब आटा और फिर अगली गाड़ी पे जाएगा साहब आटा नहीं है साहब भाई मौका यार ये थिएटर एक्टर तो ये है एक हाथ ऊपर करके अपना लिखा था ये अब तुझे भी मिल जाएगा जो तू मांगेगा। जो पता है दूसरा हाथ कहाँ है कहाँ? तेरी गाय